आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,82,143 पहुंच गई है। वहीं 5,164 लोगों की मौत हुई है, जबकि 86,984 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,380 नए मामले आए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती। उत्तराखंड में 173 और कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रविवार को 173 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 922 पहुंच गया है। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि रविवार को सैंपल जांच रिपोर्ट 1063 निगेटिव आए, जबकि 11 जिलों में 173 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून में 49 संक्रमित मरीज मिले। इनमें 22 लोग संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं। 17 दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। एक आरती निरंजनपुर मंडी और 5 संक्रमित मुंबई और 4 दिल्ली से आए हैं। नैनीताल जिले में 31 संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की है, जबकि हरिद्वार जिले में संक्रमित पाए गए 17 मरीज मुंबई से लौटे हैं। उधम सिंह नगर में 20 संक्रमित मरीजों में 5 महाराष्ट्र, 1 प्रयागराज उत्तर प्रदेश, 1 चेन्नई, 2 मध्य प्रदेश, 2 बिहार, 2 बेंगलुरु, 1 हिमाचल प्रदेश से लौटे हैं और 3 मरीज संपर्क में आए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले में 18 संक्रमित मरीजों में 15 मुंबई, 2 दिल्ली और 1 हापुड़ उत्तर प्रदेश से आया है। जबकि पौड़ी में मिले जो 6 संक्रमित मरीज हैं, इसमें 4 दिल्ली और 2 मुंबई से लौटे हैं। उत्तरकाशी में 7 संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है। टिहरी में 3 संक्रमित मरीजों में 2 मुंबई से आए हैं, जबकि 1 मरीज संपर्क में आया है। चंपावत में मिले 19 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें 15 मामलों की पुष्टि टनकपुर के सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी ने देर रात की। वहीं चमोली जिले में संक्रमित 2 मरीज दिल्ली से आए हैं। उधर रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मरीज दिल्ली से लौटा है। सतपाल महाराज को भी कोरोना, बेटे समेत आवास पर 22 मिले संक्रमित। 2 बहुएं, 5 साल के पोते में पुष्टि। पत्नी शनिवार को मिली थी पॉजिटिव। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत उनके परिवार और स्टाफ के 22 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराज के परिवार के सदस्यों समेत उनके आवास में काम करने वाले 41 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। शनिवार को उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी पूर्व मंत्री अमृता रावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महाराज और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही आवास में काम करने वाले कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इनमें कैबिनेट मंत्री महाराज, उनके छोटे बेटे, बड़ी बहू, छोटी बहू, 5 साल के पोते में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि बड़े बेटे का सैंपल दोबारा से जांच के लिए भेजा गया है। वहीं उनके चालक, गनर, माली समेत 17 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण मिला है। महाराज और उनका परिवार कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। महाराज की पत्नी अमृता रावत को रविवार सुबह एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। दोपहर में महाराज और अन्य लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद महाराज समेत अन्य को भी एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। वहीं सरकार पर मंडराया कोरोना का संकट। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड सरकार पर कोरोना संक्रमण का संकट मंडराने लगा है। पॉजिटिव आने से पहले महाराज शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सहित शासन के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने एहतियातन बरतने हुए सभी बैठकों को निरस्त कर दी है, जबकि कुछ मंत्री स्वयं होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री महाराज की पत्नी अमृता रावत में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल भी लिया गया था। इसी के साथ अगर बात करें तो 2 रोज पहले मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित थे सतपाल महाराज। तो इसके बाद अब सभी लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना मामले को देखते हुए नैनीताल को रेड जोन में डाला जा चुका है। उधम सिंह नगर ग्रीन जोन में घोषित कर दिया गया है। तो सरकार ने तय किए जोन। प्रदेश में 11 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं। तो प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित मामलों के आधार पर नैनीताल जिले को रेड जोन और उधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में घोषित कर दिया है। शेष 11 जिलों को पूर्व की भांति ऑरेंज जोन में ही रखा गया है। रविवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें इंटर स्टेट आवाजाही के लिए अभी भी पास जरूरी है। तो प्रदेश सरकार ने 1 जून से शुरू हो रहे हैं अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में लॉकडाउन 4 के तहत बनाई गई व्यवस्था में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सड़क मार्ग से इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास अनिवार्य रहेगा।
जबकि केंद्र ने इससे राहत दी थी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से उत्तराखंड में पहले की भांति ही अभी भी शाम 7 बजे से लेकर के और सुबह 7 बजे तक जो गैर जरूरी गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। और इसके साथ ही एक ज़िले से अगर आप दूसरे ज़िले में जाते हैं या अंतर जनपदीय जाते हैं तो इसके लिए आपको वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पास की अनिवार्यता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पास जो है वो यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पास के लिए आपको ऑनलाइन जो है पंजीकरण करना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही जो रेड जोन है इसमें अब दुकानें सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही खुलेंगी। तो शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में रेड जोन में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय 4 बजे तक खुलेंगे। श्रेणी 1 और 2 के सभी कर्मचारी और श्रेणी 3 और 4 में 33% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और बिजली के बिल जो फिक्स चार्ज हैं उसको माफ़ कर दिया गया है। तो होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उनका अप्रैल से जून तक का बिजली बिल पर लगने वाला फिक्स चार्ज माफ़ कर दिया है। वहीं उधम सिंह नगर को ग्रीन जोन में डालने पर सवाल उठ गए हैं। रेड जोन की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी बना दिया ग्रीन जोन। तो प्रवासियों के लौटने से लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के बावजूद उधम सिंह नगर जिले को ऑरेंज जोन से एक बार फिर ग्रीन जोन में घोषित कर दिया गया है। इधर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बावजूद शासन और स्वास्थ्य विभाग का यह निर्णय आम जनता के गले नहीं उतर रहा। लोग सोच रहे थे कि शायद जिला रेड जोन में शामिल हो जाएगा। बता दें कि रविवार को जिले में एक साथ 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या उधम सिंह नगर में 82 पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने पर 18 मई को उधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में शामिल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए इसको रेड जोन में शामिल होने की उल्टी गिनती की जा रही थी, लेकिन रविवार को अचानक इस जिले को ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में शामिल कर दिया। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर अभी भी लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उधम सिंह नगर को ग्रीन जोन में क्यों डाला गया। तो वहीं पीसीएस परीक्षा कराए सरकार। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पीसीएस की परीक्षा कराई जाए। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में किशोर ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई है कि प्रदेश में 2016-17 से लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा नहीं कराई है। वहीं वेतन कटौती के आदेश को वापस ले तो शिक्षक संघ ने यहाँ पर कहा है। तो एक दिन का वेतन काटने के आदेश पर राज्य के शिक्षकों के बाद अब माध्यमिक शिक्षकों ने भी इसका विरोध जताया है। संक्रमण रोकने की तैयारी में बीते 2 हफ्ते रहे भारी। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिहाज से पिछले 2 सप्ताह उत्तराखंड के लिए सही नहीं रहे। इन 14 दिनों में 658 संक्रमित मरीज प्रदेश में मिले हैं। उसी के साथ खबर आई है सितारगंज से, जहां पे सेंट्रल जेल में 5 कैदी भी संक्रमित पाए गए हैं। और खबर आई है महाराज के आवास के आसपास का क्षेत्र पाबंद कर दिया गया है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत, बेटे बहू समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने सर्कुलर रोड डालनवाला स्थित उनके आवास के आसपास का क्षेत्र पाबंद यानी सील कर दिया है। तो राजधानी में 4 से 6 जून तक होगी बारिश। तो प्रदेश में इस सप्ताह गर्मी से राहत के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई वीकली बुलेटिन के मुताबिक फिलहाल तेज गर्मी या गर्म हवा के आसार नहीं है। राजधानी में 4, 5 और 6 जून को 3 दिन बारिश की संभावना बताई गई है। तो दून सहित पूरे प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज बारिश ओलावृष्टि की वार्निंग जारी की है। विभाग के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। राजधानी में दिन का तापमान अभी तक करीब 22 डिग्री है। मौसम विभाग ने इस बीच बुलेटिन जारी किया है। और खबर आई है आज से चलेगी दून नई दिल्ली जनशताब्दी। तो लॉकडाउन के चलते बीते 71 दिनों से ठप देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस सोमवार से चलेगी। जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन को लेकर के रेलवे की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले ही दिन जनशताब्दी की सभी सीटों की बुकिंग हो गई है।
और ऋषिकेश के डेंजर जोन जो 7 मोड़ हैं, ये इन पर अब हादसे रुकेंगे। तो ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर दुर्घटना बाहुल्य 7 मोड़ और काली की ढाल का सफ़र काफ़ी हद तक सुरक्षित बना दिया जाएगा। इस डेंजर जोन को हादसे रोकने के लिए केंद्र ने केंद्रीय सड़क निधि से 2 करोड़ 65 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं देहरादून में व्यापारी 4 बजे तक ही बाजार खोलने के पक्ष में हैं। वहीं खबर आई है नहीं रहे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर वीर बहादुर। तो दून के फुटबॉलर में पहचान दिलाने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर वीर बहादुर ने रविवार को दुनिया से अलविदा कह दिया। और इसी के साथ खबर आई है देहरादून में आज से दौड़ेंगे ऑटो विक्रम। तो विक्रम ऑटो यूनियन ने मानी सरकार की शर्त, सिटी और निजी बस संचालक फिलहाल नहीं राजी। तो कोरोना संकट के कारण 2.25 महीने से खड़े सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के पहियों में ऑटो विक्रम के पहिए आज सोमवार से दौड़ने लगेंगे। रविवार को ऑटो और विक्रम यूनियन के प्रधानों और पदाधिकारियों ने साथ बैठकर सरकार द्वारा निर्धारित सीट संख्या और मानकों के संचालन के शर्त पर मान गए हैं। इसी साथ खबर आई है स्कूल खुल भी गए तो बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने की छूट देने से अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील होने के चलते स्कूल कॉलेजों को सबसे देर में खोलने की बात चल रही है, लेकिन बिना किसी वैक्सीन और स्थायी दवाई के बनने से पहले ही स्कूल कॉलेज खोलना अभिभावकों को रास नहीं आ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना का स्थायी इलाज नहीं मिलने तक वह अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे। और खबर आई है कोविड सेंटर में जल्द होंगे डॉक्टरों की तैनाती। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे क्वारंटाइन महिला ने घर जाने के लिए हंगामा किया है। तो खबर आई है सहारनपुर रोड से जहां पर एक होटल में क्वारंटाइन महिला ने रविवार को हंगामा कर दिया और घर जाने की जिद पर अड़ी रही। इसी हद खबर है खोलने को तैयार है, मंदिर मस्जिद सब तैयार हैं। तो धार्मिक स्थलों को खोलने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद बोले धर्मगुरु निर्देशों का पूरा होगा पालन। तो सभी यहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वो यहां पे खोले जाने वाले हैं। तो 4 धाम यात्रा जल्द शुरू हो तो राहत मिले। तो यहां पर मसूरी में भी अब बुकिंग शुरू हुई है। तो एक बुकिंग यहां पर हुई है। इसी के साथ 4 धाम यात्रा जल्द शुरू करे सरकार। तो दून ट्रैवल एसोसिएशन और टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन के साथ तमाम टैक्सी यूनियंस ने सरकार से मांग की है कि 4 धाम यात्रा को शुरू करने की जल्द कवायद शुरू की जाए। इस साथ अखाड़ा परिषद ने कुंभ स्थगन के यहाँ पर खिलाफ है। साथ ही खबर आई है धामों में बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। अब बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो गढ़वाल में 2 महिलाओं व 3 बच्चों समेत 14 लोग में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो पौड़ी में 34 हो गए हैं। तो जनपद पौड़ी में कोरोना संक्रमण के 6 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए गए लोगों में 1 महिला 2 पुरुष सहित 3 बच्चे शामिल हैं। जनपद में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 34 हो गई है। 3 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 मृतक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वर्तमान में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 30 है। उधर चमोली में देर रात 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस खबर आई है उत्तरकाशी में एक गर्भवती समेत 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और खबर आई है मुंबई से लौटे 6 लोगों को आइसोलेट किया गया है। उत्तरकाशी से खबर आई जहां पे टीबी जांच मशीन से हो सकता है कोरोना का टेस्ट। और इसी साथ खबर है कोटद्वार से जहां पे खनन पर कोतवाली में काटा हंगामा। तो सुखरो नदी में रिवर ट्रेनिंग कार्य की वीडियो बनाने पर खननकारियों और कथित पत्रकार के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद उन्होंने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। तो पहाड़ों पर रविवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में बारिश के साथ हिमालय की चोटियों में बर्फबारी भी हुई है। इस वक्त खबर आ रही है गंगोत्री हाईवे बदहाल है। तो कई दिनों से हो रही बारिश से जंगलों से आग लगने का खतरा कुछ कम हुआ, लेकिन बारिश और ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के चलते नाकुरी, बंदरकोट आदि क्षेत्रों में गंगोत्री हाईवे बदहाल हो गया है। तो 4 धाम यात्रा शुरू होने की चर्चा से कारोबारी जो हैं वो खुश हो गए हैं।
वहीं खबर आई है श्रीनगर से, जहां पे चौरास क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने पर विरोध किया गया है। और बड़ी खबर है सितारगंज नानकमता से, जहां पे दंपति को रोकने के बाद 1 किलोमीटर तक घसीटते ले गई बस, नशे में था चालक। तो प्रवासियों को बनबसा बॉर्डर पर छोड़कर श्रीनगर गढ़वाल लौट रहा नशे में धुत निजी बस चालक ने बाइक सवार दंपति को रोकने के बाद करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में पति की सरकारी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि उसकी 6 माह की गर्भवती पत्नी ने हल्द्वानी ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से ये बस थी। वही खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे रेलवे की तैयारी पूरी, आज से चलेंगी ट्रेनें। तो लॉकडाउन में पूर्व बंद हुई ट्रेनों के संचालन आज सोमवार से शुरू हो जाएगा। पहले दिन हरिद्वार और देहरादून से 1 ट्रेन चलेंगी। और खबर आई है लक्सर के तहसील में आज से फिर शुरू हो जाएगा काम। तो लक्सर तहसील मुख्यालय पर रोजमर्रा की तरह आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। वहीं अब रुड़की क्षेत्र में भी भर्ती होंगे कोरोना मरीज। इस खबर आई रुड़की से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अश्लील टिप्पणी। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अश्लील वीडियो बना करके डालने के मामले में पुलिस ने गहनता से जांच कर रही है। आरोप है कि वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इस खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे अपने ही मंडल मंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी। तो भाजपा के शिवालिक नगर मंडल की मंडल मंत्री सोनिया अरोड़ा के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी गौरव पुंडी और कार्यकारिणी सदस्य अनुज शर्मा फंस गए हैं। खबर है भगवानपुर से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो रुड़की से खबर आई है। इस खबर आई लक्सर से, जहां पे ट्रैक्टर पलटने से पूर्व प्रधान की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के लिए जाएंगे सैंपल। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड सरकार पर संक्रमण का संकट मंडराने लगा है। पॉजिटिव आने से पहले महाराज शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए थे। अब इसके बाद मुख्यमंत्री समेत सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा। वहीं हल्द्वानी की बात करें तो अब सुबह 7 से 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तो रेड जोन में आया नैनीताल जिला। शासकीय कार्यालय भी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं दूसरे राज्यों से आने वालों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और अगर बात करें तो आज से आईटीबीपी की कैंटीन आज से खुलेंगे। वहीं खबर आई है काठगोदाम देहरादून से के बीच चलने वाली ट्रेन कल से चलेगी। तो काठगोदाम देहरादून रेलवे स्टेशन से चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी मंगलवार से चलेगी। वहीं खबर आई है विवाह से संबंधित कारोबार को अनुमति दे सरकार। और खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की गई है। तो खबर आई है हल्द्वानी की गुसाईपुर आनंदपुर स्थित प्राइमरी स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में घुसकर रविवार की सुबह मनचले ने युवती से छेड़छाड़ कर दी। युवती के शोर मचाने पर सेंटर में मौजूद लोगों ने युवक को धर दबोचा। पिटाई करने के बाद उसे मुखानी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर आई हल्द्वानी से, जहां पे 4 साल बाद मई में झमाझम बारिश हुई है। 11 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। वहीं हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पे नशा मुक्ति केंद्र में पूर्व क्रिकेटर की जान चली गई है। तो बाथरूम में पड़ा मिला 7 दिसंबर 2019 को कराया गया था भर्ती। और खबर आई है हल्द्वानी के बनभूलपुरा में, जहां पे फल बेचते थे लॉकडाउन में स्मैक बेचने लगे। तो 100 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कुमाऊं की खबर की बात करें तो इस बार नहीं होगा रिठा साहिब का जोड़ मेला। तो रिठा साहिब गुरुद्वारे में लगता था 3 दिन का यह मेला, अब इस बार ये मेला नहीं होगा। वहीं खबर आई है हिरासत में लिए गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पे घरेलू हिंसा के मामले में राजस्व चौकी पल्लियों में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक की कुछ घंटे बाद अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामला शनिवार देर रात का है। युवक कुछ दिन पहले ही गुजरात से लौटा था।
युवक के परिजनों का आरोप है कि हिरासत में राजस्व पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। परिजनों ने हंगामा करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है। इसी साथ खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे हिरासत में मरे भोपाल को पति बता महिला ने हंगामा किया है। तो मृतक के पुत्र ने इसे साजिश करार दिया है। महिला बोली, एक अन्य महिला ने संबंधों में दरार डाली है। वहीं खबर आई है चंपावत टनकपुर से, जहां पे डॉक्टर, एनएचएम कर्मी और 2 पुलिस वालों और 15 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं खबर आई है चंपावत के देवीधुरा से, जहां पे देवीधुरा के प्रधान सहित 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 28 मई को देवीधुरा डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में ले जा रही बस को रोकने और पुलिस पर पथराव करने के मामले में प्रधान समेत 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे खबर आई है 14 माह से नहीं मिला एक भी रुपया, फिर भी सेवा कर रहे हैं। तो बीएसएनएल से खबर आई है। और खबर आ रही है शारदा बैराज पर आज से रेड अलर्ट। तो बैराज में के इतिहास में पहली बार किया गया 1 जून से 31 अक्टूबर तक रेड अलर्ट। वहीं पिथौरागढ़ में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली है। खबर आई है लोहाघाट से, जहां पे सस्ते गल्ले की दुकान में आग लग गई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे होटल स्वामियों ने नहीं खोले दरवाजे तो सड़कों पर भटकते रहे कोरोना योद्धा। और इस खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे अल्मोड़ा में 107 प्रवासियों को किया गया होम क्वारंटाइन। तो जिले में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जारी है। रविवार को हल्द्वानी से सैंपलिंग लेने के बाद 107 प्रवासी जो लौटे उनको होम क्वारंटाइन किया गया। वहीं पिथौरागढ़ से खबर आई, जहां पे हम प्रवासी नहीं है साहब, पेट और परिवार की खातिर गए थे महानगरों में। और इस खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे कच्चे पुल से आवाजाही कर रहे हैं 300 परिवार। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में 5 कैदियों समेत 20 लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसमें संक्रमित लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और इस प्रकार से केस जो है वो 82 पहुंच गया है। इस खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर प्लास्टिक दाना और चप्पल कारोबार दिखाकर के 529 करोड़ की चोरी की गई है। वहीं राज्य में 10,000 युवाओं के लिए रोजगार का मौका। तो प्रदेश में 1326 लघु इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस खबर आई है गदरपुर से, जहां पे केस दर्ज करने के विरोध में धरने पर बैठी महिलाएं। तो सीओ के जांच के आश्वासन पर मानी महिलाएं। 35 महिलाएं और 3 पुरुष पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया। वहीं खबर आई जसपुर से, जहां पे मारपीट में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और काशीपुर से खबर आई है, जहां पे झोपड़ी में आग लगने पर 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं सितारगंज से खबर आई है, जहां पे वन दरोगा कार्य क्षेत्र से लापता है। उप वन क्षेत्राधिकारी के फोन पर किया गया था धमकी भरा मैसेज।